अब है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इसके दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, उसमें 7, 13, 19 और डैश 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 205 दे रखा है, और ये दूसरा पार्ट है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि इसका जो लास्ट टर्म है वो 205 है, लास्ट टर्म दे रखा है। तो और हमें ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब कितने टर्म्स हैं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो इसको फिर से सबसे पहला इस फर्स्ट वाले पार्ट को कर रहे हैं, तो इसको हटा रहा हूं मैं। यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास a मालूम है हमको 7 है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस d इसमें कितना है, d इज इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 कितना हो गया 6, तो d भी आया हमारे पास। और हमारे को लास्ट टर्म दे रखा है इसने an, यानी कि हमें अगर हम इसको n नंबर का टर्म मान लें, मान लो कि जो है n नंबर का टर्म जो है 205 है, तो an कितना हो गया 205। तो इसका नंबर ही पता करना है हमको कि भाई कौन से नंबर पे है ये, तो n निकालना है इसका मतलब हमको। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज कर देंगे इसमें, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह में आ जाएगा 205 इज इक्वल टू a की जगह में 7 प्लस n की जगह में फिर से n निकालना है, n माइनस 1 ही रहेगा ये, और d की जगह में कितना आ जाएगा 6, तो लिख दिया। अब इस 7 को इधर भेजो, पहले यहाँ प्लस हो रखा है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो 7 जब माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 198, तो 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 6। अब इस 6 को डिवाइड में भेज देंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, 33 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस 1 वहां जाकर के प्लस हो जाएगा 1 33 के साथ, तो 33 प्लस 1 कितना हो गया 34। तो इसका मतलब ये हुआ कि 205 जो है कौन से नंबर पे 34। तो उसने पूछ रखा था नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो जब ये 34 नंबर पे है तो इसका मतलब इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स भी 34 होंगे। तो बस फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। वो पूछ रहा था कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, तो जब इसका नंबर 34 है, ये 34 नंबर पे है और लास्ट नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इस एपी में 34 टर्म्स है, तो लिख दिया नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। अब इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो इसके सेकंड पार्ट में वैसे ही करना है जैसे पहले पार्ट को करा था। इसमें a कितना है 18। अब कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 इसमें जो है 15 1/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 1/2 और माइनस a1 कितना है 18। तो इसको सॉल्व कर देते हैं जरा पहले, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू, इसको 15 2 जा 30 और 31/2, 31/2 माइनस 18। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 31 और माइनस 36। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5/2। तो d आ गया हमारे पास माइनस 5/2। तो a भी आ गया, d भी आ गया, और एक चीज और पता है हमको, और वो है क्या है, ये लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को किससे दिखाते हैं, an से। तो an इज इक्वल टू माइनस 47। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये माइनस 47 है कौन से नंबर पे। तो मान लो ये n नंबर पे है, तो लिख दिया यहाँ पे an इज इक्वल टू माइनस 47। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47। तो a की जगह में कितना है 18, यहाँ पे लिखो 18, प्लस n की जगह में कितना आ जाएगा, n को n ही रहने देंगे कि n निकालना है हमको, n माइनस 1, और d की जगह में कितना आ जाएगा माइनस का 5/2, ऐसे करके आ गया इज इक्वल टू माइनस 47। अब सबसे पहले ये 18 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको इधर भेज दो, तो ये माइनस हो जाएगा वहां जाके। तो यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47, और ये माइनस 18 हो जाएगा यहाँ करके, ऐसे करके। तो ये बच जाएगा हमारे पास n माइनस 1 माइनस 5/2 इंटू में है इसके साथ इज इक्वल टू 47 और 18, जब माइनस के हैं दोनों तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का लग जाएगा, तो माइनस का 65 आ गया ये। अब क्या करेंगे, ये माइनस 5/2 यहाँ जो है काय में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाकर के डिवाइड में चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस 5/2 यहाँ नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस 65 अपॉन माइनस 5/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा 65 के साथ, तो ये हो जाएगा n माइनस 1
65 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5, और ये 5 से कैंसिल कर देंगे इसको, 13 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो n माइनस 1, 13 टू जा कितना होता है 26, तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 47 है ये 27 नंबर पे है, तो और चूंकि ये लास्ट पे है, सबसे लास्ट में ना ये, तो इस एपी में कितने टर्म्स होंगे 27। भाई इसका नंबर जो है वो 27 नंबर पे है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इस एपी में 27। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 27। तो ये फाइनल आंसर आ गया।